मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज हम आपको मिलाते हैं मुन्ना भाई एचसीएस से। जी हाँ, कैथल में पोस्टमैन के पद पर सरकारी नौकरी करने वाले इस गिरोह के मास्टरमाइंड के गुनाहों की फेयर लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनने वाले को अपने कानों पर यकीन नहीं ना हो। एग्जाम चाहे कोई भी हो, एचसीएस, एसएससी या फिर डाक विभाग के किसी अधिकारी का, यह गिरोह परीक्षार्थियों से लाखों रुपए लेकर उनकी जगह अपने गिरोह के किसी सदस्य को एग्जाम सेंटर भेज देते थे, जो बड़ी आसानी से बॉलीवुड फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह पेपर दे आता था। यह गिरोह अब तक लाखों रुपए लेकर ऐसे 15 पेपर दे चुका है, मगर टेक्नोलॉजी के आगे इनका बस नहीं चला और 2 परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक सेम होने के चलते इस गिरोह के 3 सदस्य अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। यमुनानगर सीआईए स्टाफ इंचार्ज ने बताया कि पिछले दिनों हरियाणा में एचसीएस के एग्जाम हुए थे। उस दौरान फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल में बने एक सेंटर में संजय नामक युवक ने एग्जाम दिए। संजय की बायोमेट्रिक डिटेल पिछले साल यमुनानगर के डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स में हुए एचसीएस का एग्जाम देने वाले नीरज से मैच कर गई। सिस्टम से पता चला कि संजय 2022 में यमुनानगर में हुए एचसीएस के एग्जाम में नीरज बनकर पेपर देने आया था। पुलिस की माने तो इस साल फरीदाबाद में हुए एचसीएस के एग्जाम में संजय खुद के लिए ही एग्जाम दे रहा था। 2 इंसानों की बायोमेट्रिक डिटेल कभी एक नहीं हो सकती, लिहाजा टेक्नोलॉजी ने संजय को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में फरीदाबाद में 0 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज यमुनानगर में संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि यह गिरोह फिल्मी स्टाइल में गलत काम कर रहा था। इस गिरोह में मास्टरमाइंड पवन नामक युवक है, जो कैथल में पोस्टमैन की नौकरी कर रहा है। इसके अलावा कैथल का ही एक अन्य साथी सुनील भी इस रैकेट का अहम सदस्य है। आरोप है कि यह सब मिलकर एक कोचिंग सेंटर भी चला रहे थे। ये दिनांक 21/9/23 को हमारा हरियाणा में एचसीएस का एग्ज़ाम था और उसी एग्ज़ाम के दौरान फरीदाबाद एक डीपीएस स्कूल में जो सेंटर था उसमें एक लड़का पकड़ा गया था, जिसमें बायोमेट्रिक के दौरान ये पाया गया सिस्टम पर, उनके सिस्टम सॉफ्टवेयर पर है, एग्ज़ाम का जहाँ सर्वर है, कि एक संजय नाम का लड़का है जो लास्ट टाइम भी 2022 में भी डीएवी गर्ल कॉलेज यमुनानगर में वो अपीयर हो चुका है और उस समय वो नीरज नाम से एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था, जबकि इस बार वो संजय नाम से अपीयर हो रहा है। तो उसी की जब जांच की गई पूरे सिस्टम से, उसकी डिटेल लेकर जांच की गई उस स्कूल में, तो पता चला कि ये जो संजय नाम का लड़का है इस बार जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है सीएसके में, वो ओरिजिनल कैंडिडेट है, जबकि लास्ट ईयर 2022 में उसने डीएवी गर्ल कॉलेज यमुनानगर में किसी नीरज नाम के लड़के का पेपर दिया था एचसीएस का। तो उसी के संबंध में फरीदाबाद में 0 एफआईआर दर्ज की गई थी, जो ट्रांसफ़र हुई यमुनानगर में। और कल सुबह हमने हमारे सिटी यमुनानगर थाने का ये बनता था अपराध क्षेत्र, तो वहाँ मुकदमा दर्ज करके जांच माननीय एसपी साहब यमुनानगर द्वारा सीआईए 1 को दी गई और उसी दौरान फिर हमने संजय रिंदवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने के बाद इसको माननीय न्यायालय में कल ही पेश किया गया था और इसका पुलिस रिमांड लिया गया था। तो जब फर्दर हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, इंटरोगेट किया, तो उसमें सामने आया कि इसमें जो मास्टरमाइंड है इनका एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्राइम करते हैं पेपर दिलवाने का। तो इनका जो मास्टरमाइंड है वो पवन नाम का लड़का है, जो कैथल डाक विभाग में पोस्टमैन के तौर पर नौकरी कर रहा है और कोचिंग सेंटर भी इन्होंने चलाया। इसके अलावा इनका एक साथी सुनील वासी कैथल है वो भी, और जो पता लगा था कि नीरज जिसका इसने एग्ज़ाम दिया था संजय ने, वो कैमला जो हमारा घरोंडा के पास है वहाँ का रहने वाला है। इसके अलावा भी 2-3 और इसमें नाम जींद से और आसपास से क्षेत्र से आए हैं। तो पूरी जो जांच में सामने आया वो ये पाया गया कि ये बेरोज़गार युवाओं को बरगला फुसलाकर उनसे संपर्क करते थे जब भी कोई एग्ज़ाम होता था कि भाई हम आपका पेपर पास करवा देंगे, और उनकी जगह पर ये सीटर उपलब्ध कराते थे और झांसे में ऐसे इनके में उनको ले लेते थे कि पेपर ये पास करा देंगे, और उसके लिए ये 2 लाख से 10 लाख तक उनसे मोटे पैसे वसूलते थे। कुछ पैसे एडवांस ले लिए जाते थे और ये कहते थे कि भाई एग्ज़ाम के बाद बाकी के पैसे आपसे ले लेंगे। तो उसी संदर्भ में एक ही गिरफ्तारी संजय की हमने कल कर ली थी, और जो इनका मास्टरमाइंड सुनील था और साथ में एक और जो को एक्यूज्ड था पवन मास्टरमाइंड था सॉरी, और सुनील को एक्यूज्ड था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है आज। कल उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जिस कैंडिडेट ने अपना पेपर दिलवाया था दूसरे की जगह, क्योंकि अपना पेपर किसी और से दिलवाना ये भी जुर्म है,
उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज भी हमने रेड की थी, जल्द ही हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इस गिरोह से जो भी अन्य लोग जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टिगेशन में कोई पाया गया कि किसी और भी किसी भी सतर के व्यक्ति ने या कर्मचारी ने कहीं कोई इनकी हेल्प की होगी, तो उसको भी शामिल जांच करेंगे और नियमानुसार उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी 21 तारीख को जो पीछे एग्ज़ाम था, जैसा कि ये बताया था कि ये जो एग्ज़ाम था अभी हमारा HCS का 2 दिन पहले, उस एग्ज़ाम में जब बायोमेट्रिक इसके किए गए संजय नाम का जो हमने पकड़ा, तो बायोमेट्रिक के दौरान ही जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है फार्म, उनके सर्वर पर ही एरर आता है। उसमें पता चलता है, एक अलर्ट आता है कि भाई ये जो बंदा है जिसके बायोमेट्रिक अभी हुए हैं संजय नाम से, ये लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में HCS के एग्ज़ाम में अपीयर हो चुका है और उस समय ये नीरज नाम से अपीयर हुआ था। तो संभावना अपने आप ही बन जाती है कि या तो पिछली बार जो नीरज नाम से अपीयर हुआ है वो गलत है, या फिर जो इस बार संजय नाम से अपीयर हो रहा है वो गलत है, क्योंकि एक के ही बायोमेट्रिक 2 के स्थान पर नहीं हो सकते। और उसी से ये फिर आगे कार्रवाई में पकड़ा गया। मतलब टेक्नोलॉजी के बेस पे इनको पकड़ा गया है। जी बिल्कुल।